पोहा एक ऐसा नाश्ता है जो सबको पसंद आता है। मेरा तो ये फेवरेट है, मेरे बच्चों का भी। मेरे हस्बैंड को थोड़ी सी इससे एसिडिटी होती है, पर वो भी खा लेते हैं कभी कभार। वैसे देखा जाए तो जब घर पे नहीं होते हैं तभी मैं पोहा बना लेती हूँ। उनका तो फेवरेट नाश्ता उपमा है। उपमा वगैरह बनता है जब वो होते हैं घर पे। वैसे किस किस को नाश्ते में पोहा पसंद है। ये पोहा तो डाइटिंग में भी लोग खाते हैं, इससे वज़न नहीं बढ़ता। तो चलिए देखते हैं किस तरह से पोहे परफेक्ट बनते हैं। ये पोहे बिल्कुल खिले खिले और बहुत ही सॉफ्ट बनने वाले हैं। तो बिल्कुल सही तरीके से पोहे किस तरह से बनते हैं ये मेथड मैं आज आपको बताने वाली हूँ। बिल्कुल सही मेथड से आप अगर पोहे बनाएंगे ना तो आपके पोहे कभी भी फेल नहीं होंगे। बिल्कुल रूखे सूखे पोहे नहीं बनेंगे, गले में भी नहीं फंसेंगे। बिल्कुल तेल की क्वांटिटी में आपको कितना लेना है, पोहे कितने लेने में, सारा मेजरमेंट आपको बताने वाली हूँ, जिससे कि आपके पोहे बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पोहों को अच्छे से छान कर लेना है, जिससे कि जो भी छोटा छोटा जो पार्टिकल होता है उसमें इस तरह का निकल जाएगा, जिससे कि पोहे हमारे खिले खिले बनते हैं। तो ये स्टेप करना थोड़ा सा ज़रूरी है। तो इस स्टेप को करने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि पोहे आपको किस तरह के लेने चाहिए। तो देखिए इतना सारा कचरा अंदर होता है जो कि आप नहीं निकाल सकते बिना छाने। देखिए इस तरह के छोटे छोटे से कीड़े होते हैं जो अक्सर लोगों को नहीं दिखाई देते। तो यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ आपको कितने छोटे छोटे कीड़े होते हैं। तो ये छन्नी से ही निकल सकते हैं। तो इनको अब मैंने छान कर लिया है। देखिए बहुत बारीक कीड़े हैं इसमें से। आप सोच रहे होंगे कि ये बहुत दिन ला के रखे हैं, तो ऐसा नहीं है। इसको लाकर सिर्फ मुझे दो दिन हो गए हैं। तो यहाँ पर मेरे पास दो तरीके के पोहे हैं। मैंने ये पोहे बहुत दिन से संभाल के रखे हैं। जब मैं वीडियो बनाऊंगी तब यहाँ पर इसको दिखाना था मुझे, तो इसके लिए मैंने ये पोहों को संभाल के रखा है। तो देखिए दोनों में डिफरेंट आप समझ सकते हो, देख सकते हो। नज़दीक से मैं दिखाती हूँ आपको। ये पोहा जो थोड़े मैंने बचा कर रखे थे, इस वाले पोहे को नहीं लेना है, क्योंकि इससे पोहा थोड़ा सा चिकना हो जाता है, खिला खिला नहीं बनता। तो ये वाले पोहे बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत खिले खिले और बहुत ही बढ़िया बनते हैं पोहे। देखिए ये पोहा थोड़ा सा चौड़ा है और ये थोड़ा सा लंबा है। तो चलिए पोहों में बहुत कचरा होता है, मैं दोनों भी पोहों को साफ़ करके लेती हूँ। छान कर तो लिया है मैंने दोनों पोहों को, अब दोनों को साफ़ करके लेती हूँ। और दोनों भी पोहों को मैं अलग अलग धोकर दिखाती हूँ आपको। तो देखिए इस तरह का कचरा होता है अंदर थोड़ा बहुत, तो ये निकालना ज़रूरी है, नहीं तो मुँह में आ जाएगा। इसका बहुत बुरा लगता है वो जब मुंह में आता है तब। तो चलिए अब पोहों को अच्छे से मैंने साफ करके लिया। अब मैं धोकर दिखाऊंगी आपको। तो पोहों को मैं 2 पानी से धो रही हूँ। तो ये एक पानी से धो रही हूँ। देखिए इस तरह से करना है, गोल घुमाना है, ताकि सारा जो भी बचा कुचा कचरा है वो निकल जाए। और तुरंत पानी उसका निकाल देना है, रखना नहीं है अंदर। तो चलिए मैं दूसरे पानी से भी धो कर लेती हूँ। अब ज़्यादा घुमाना नहीं है, नहीं तो पोहे टूट सकते हैं। तो चलिए इसको मैं निकाल देती हूँ। और उन पोहों को भी मैंने धोकर ढक कर रखा है। तकरीबन ये मैं 10 से 12 मिनट रख रही हूँ, जब तक मैं प्याज आज काट के लेती हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने प्याज काट ली है, कड़ी पत्ता निकाला है फ्रिज में से, हरी धनिया को निकाला है, हरी मिर्ची को निकाला है, और मूंगफली और फुटाना दाल भी निकाला है। तो इन सारे चीज़ों को निकालने में और प्याज वीज काटने में मुझे लगभग यहाँ पर 10 से 12 मिनट आराम से लग चुके हैं। तो इतने में पोहे हमारे बहुत अच्छे से भीग जाते हैं। तो पोहे मेरे पाव केजी हैं, तो यहाँ पर उस हिसाब से मैं सारी चीज़ों को लिया है मैंने। तो देखिए यहाँ पर आधी कटोरी मूंगफली और आधी कटोरी से थोड़ा कम मैंने फुटाना दाल लिया है। तो देखिए कितने आसानी से अलग अलग हो रहे हैं पोहे एक दूसरे से। तो देखिए उस दूसरे वाले पोहे को भी मैं दिखाती हूँ। तो चलिए देखिए यहाँ पर मैं दूसरे पोहे दिखाती हूँ। देखिए इन पोहों को मैं अलग करने की कोशिश कर रही हूँ एक दूसरे से, तो नहीं हो रही, चिपके ही रह रहे हैं ये पोहे। तो चलिए अब मैं इनको साइड में रख देती हूँ और पोहे बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में तेल डाला है। तो तेल मैंने डाला है 2.5 नाप। तेल जितना चाहिए पोहों को उतना तेल भी नहीं डालेंगे तो पोहे रूखे सूखे बन जाते हैं, गले में फंसते हैं। तो नेक्स्ट मैंने डाला है मूंगफली को मैं फ्राई करके ले रही हूँ, मतलब तेल में फ्राई करके ले रही हूँ। आप चाहो तो रोस्ट करके भी ले सकते हो, छिलके उतार कर। तो हमें स्पेशली इसी तरह के मूंगफली पसंद है। तो चलिए मूंगफली में से चटकने की आवाज़ आ जाए तो समझ लेना मूंगफली हमारी यहाँ पर फ्राई हो चुकी है। तो इसी के साथ मैं इसी में डालूँगी मैं अब चटकने के बाद
फुटाना दाल को भी अच्छे से थोड़ा सा फ्राई करके लेना है ताकि उसका भी थोड़ा सा कच्चापन चला जाए। अभी हम थोड़ा सा इसको रोस्ट करके लेंगे, फ्राई करके लेंगे तेल में। तो चलिए मैं नेक्स्ट डाल देती हूँ इसमें राई 1 चम्मच, और उसके बाद डाल दूँगी मैं यहाँ पर जीरा 1 चम्मच। देखिए राई भी हमारी तड़क रही है, ऐसा नहीं कि मूंगफली में तड़केगी नहीं। तो राई हमारी तड़की है और जीरा भी हमारा अच्छे से तड़क चुका है। अब डालूंगी मैं कड़ी पत्ता और प्याज को साथ में। क्या ऐसा करने से कड़ी पत्ता उड़ता नहीं है। कड़ी पत्ता डालने के बाद जो तेल के छींटे उड़ते हैं ना, वो नहीं उड़ते, तो इसलिए मैं दोनों को साथ में ही डालती हूँ। तो आप सोच रहे होंगे मूंगफली तो हमारी ऑलरेडी भून चुकी है, तो ये प्याज हमारी भूनने तक ये मूंगफली जो है जल जाएगी, है ना। तो ऐसा नहीं होता है। जो चीज़ भुनी हुई है उसकी कुकिंग प्रोसेस रुक जाती है, जो चीज़ कच्ची है ना उसकी कुकिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तो नेक्स्ट मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच चीनी। ये चीनी डालना बहुत ज़रूरी है, इससे पोहे बहुत सॉफ्ट होते हैं, मुलायम बनते हैं, जिससे कि निवाले हमारे पोहे के गले में फंसते नहीं हैं। तो ये नाश्ता सेंटर वाले चीनी ज़रूर डालते हैं इसमें। तो चीनी को मेल्ट करने के बाद हम मिर्ची डालेंगे। मिर्ची को भी थोड़ा सा चलाएंगे और उसके बाद डालेंगे हम हल्दी। हल्दी मैं यहाँ पर आधा चम्मच डाल रही हूँ, खाने का आधा चम्मच। तो आधा चम्मच से भी कम डाल रही हूँ। नमक डाल रही हूँ मैं। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और गैस की फ्लेम को मैं इस स्टेज पे हाई पे रख देती हूँ ताकि सारा मसाला हमारा अच्छे से भून जाए। मैंने थोड़ी सी हरी धनिया को भी काट कर डाला है। इस स्टेज पर सारी चीज़ें जब आपस में मिलकर अपना जो फ्लेवर छोड़ते हैं ना, बहुत बढ़िया आता है। मतलब सारे मोहल्ले को पता चलता है कि आपके घर में पोहे बन रहे हैं। तो देखिए मसाला हमारा कितना परफेक्ट है, यहाँ पर भून चुका है। सारी चीज़ें बहुत परफेक्ट भून चुकी हैं। खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है। तो देखिए मैं यहाँ पर पोहे डाल रही हूँ। पोहे कितने खिले खिले लग रहे हैं, जैसे कि मैं सूखे पोहे ही डाल रही हूँ, ऐसा मुझे तो लग रहा है। तो देखिए इनको अच्छे से मिक्स करना होता है। तो मैं ये पोहे जो परफेक्ट बनते हैं, ये यहाँ भी है कि पोहा को आपने अच्छे से मिक्स करना होता है। देखिए नाश्ता सेंटर वाले इतनी देर तक पोहा को मिक्स करते रहते हैं, जब तक मिक्स करते रहते हैं जब तक कि उनका सारे पोहा का कलर एक जैसा इक्वल नहीं दिखता, तब तक वो मिक्स करते रहते हैं। तो एक भी पोहे का पत्ता आपको सफ़ेद नहीं दिखना चाहिए, तब तक इसको मिक्स करते रहना चाहिए। देखिए यहाँ पर मैंने मिक्स कर लिया, कितना परफेक्ट कलर सब तरफ आ चुका है। येलोइश पोहे हमारे लग रहे हैं, कहीं पे भी सफ़ेद आपको नहीं दिखेंगे पोहे। तो देखिए यहाँ पर कितने सॉफ्ट, कितने खिले खिले पोहे बनकर तैयार हैं। और इनको अब मैं थोड़ी सी हरी धनिया काट कर पिरो रही हूँ और इनको मैं थोड़ा सा 1-5 मिनट के लिए एक स्लो फ्लेम पे इनको रखने वाली हूँ ताकि ये पोहे अच्छे से गर्म हो जाए, अच्छे से कुक हो जाए। तो चलिए यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं। देखिए गर्मा गर्म पोहे हमारे बनकर तैयार हैं। कितने खिले खिले, कितने सॉफ्ट पोहे बने हैं। तो चलिए मैं इनको अब सर्व कर देती हूँ। ये पोहे मैंने 4 लोगों के लिए बनाए हैं, 4 मेंबर्स के लिए बनाए हैं। तो एक आध प्लेट ज़्यादा बन जाए तो भी कोई टेंशन नहीं। मतलब ऐसा है ना कि पोहे अच्छे लगते हैं तो पोहे कोई एक्स्ट्रा प्लेट भी खा सकता है। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा ही बनाती हूँ, 1-2 प्लेट। तो देख सकते हो आप यहाँ पे मैं सर्व कर रही हूँ गर्मा गर्म पोहे। तो थोड़े से पोहे मैंने बचा कर रखे हैं, वो भी पोहे ख़त्म हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर 5 प्लेट लग चुके हैं। ये मैंने सेव रखा है थोड़ा सा गार्निशिंग करने के लिए। तो चलिए यहाँ पर मैं 1 प्लेट पर दही डाल देती हूँ। तो बहुत तरह की 2-4 तरीके की आप गार्निशिंग कर सकते हो पोहो पर। तो मैं हरी धनिया को काट कर डाल रही हूँ थोड़ा सा उस पर, जिस पर दही डाला है मैंने उस पर। तो नेक्स्ट मैं डाल रही हूँ उस पर सेव। इस सेव का टेस्ट बहुत बढ़िया लगता है। मुझे तो सेव के बिना पोहे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं सेव ज़रूर लाती हूँ जब भी पोहे बनाने होते हैं। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पर ड्राई कोकोनट को भी मैंने ग्रेट करके रखा है, उसको भी थोड़ा सा मैं गार्निशिंग के तौर पे डाल देती हूँ। थोड़ी सी और सेव डाल देती हूँ। और चलिए अब दूसरे प्लेट पर गार्निशिंग करते हैं। इस पर मैं डालूँगी थोड़ी सी हरी धनिया। जिसको दही पसंद नहीं है उसके लिए है ये। तो उसके बाद मैं डालूँगी यहाँ पर सेव और थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ ड्राई कोकोनट।
तो यहाँ पर दूसरे पर मैं डाल रही हूँ हरी धनिया और इस पर भी मैं सेव डाल रही हूँ। ग्रेट किया हुआ कोकोनट नहीं डाल रही हूँ मैं इस पर, क्योंकि मेरी छोटी बेटी को नहीं पसंद, तो इसके लिए यहाँ पर इतना ही डाल रही हूँ मैं। तो तीसरी प्लेट में भी मैं वही गार्निशिंग कर रही हूँ, हरी धनिया, सेव और थोड़ा सा कोकोनट। तो देखिए यहाँ पर पोहे कितने सॉफ्ट बने हैं, कितने खिले खिले बने हैं। तो मुझे दही भी नहीं पसंद, खोपड़ा भी नहीं पसंद करके मैं नहीं खा रही। देखिए यहाँ पर मेरे बेटी ने भी बता दिया है कि अच्छे बने हैं। तो बने हैं ना बिल्कुल नाश्ता सेंटर जैसे खिले खिले पोहे, देख सकते हो आप यहाँ पर। देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं, बिल्कुल गले में फंसने वाले नहीं हैं ये। तो आ रहे हैं ना मुँह में पानी पोहे देखकर। तो चलिए आप भी इस तरह से गर्मा गर्म पोहे बनाइए और खाइए। तो चलिए मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक करना ना भूलें, ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद करिए। अल्लाह हाफिज़।